अब ये वजह होती थी, कहते थे कि आप लोग ने दूध के अंदर पानी डाला है, दूध पिया है। हम कहते थे नहीं, हमने नहीं पिया, हम दूध नहीं पी। हमें पता था कि हमें मार पिटती है, हम क्यों दूध पिए, हम क्यों चोरी करें, हमें अल्लाह का भी डर होता है। तो इस वजह से फिर भी वो कहते थे तुम लोगों ने पिया है, तुम लोग मान जाओ। हम कहते थे नहीं, लेकिन हम झूठ बोल देते थे, हाँ जी पिया है। फिर इतनी मार देते थे कि हमारे से बर्दाश्त नहीं होती थी। आपके जो बाल वगैरह काटे ये उन्होंने ही काटे? जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं एनी फैसल और इस टाइम मैं मौजूद हूं थाना ग्रीन टाउन में। आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। 2 बच्चे जो इकरा और मोहसिन 4 साल से एक ही घर में काम कर रहे थे, दोनों बहन भाई। 4 साल से उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था, बच्ची को जलाया जाता था गरम चमचों के साथ, और उनके ऊपर कभी दूध का इल्ज़ाम लगा के, कभी कोई भी इल्ज़ाम लगा के बच्ची के बाल तक, सर के बाल तक काट दिए गए हैं। आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, दोनों बच्चों को बाजियाब करवाया है। दोनों बच्चों ने 4 साल के बाद हिम्मत की कि घर से भागे और उन्होंने हिम्मत का काम किया कि पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने दोनों बच्चों को हिरासत में ले लिया है। दोनों मुल्जिमान को, मियाँ बीवी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बच्चों से बात करते हैं, बच्चे इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। इस टाइम हमारे पास दोनों बच्चे मौजूद हैं जिनको इनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बच्चे? ठीक। आप मुझे ये बताओ कब से काम कर रही हो अब यहाँ पे? हम 4 साल से काम कर रहे हैं यहाँ। 4 साल से आप दोनों बहन भाई हो? जी। और 4 साल से आप लोगों के ऊपर तशद्दुद हो? जी। और आप लोगों ने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि हमारे ऊपर? क्यों नहीं की? हमने इसलिए नहीं की, हमने कहा हम जब अपने गांव जाएंगे अपनी अम्मी से बात करेंगे, और लेकिन हमें गांव जाने का टाइम ही नहीं मिला। हम 4 साल में आप लोग अपने माँ बाप से नहीं मिले हो? एक दफ़ा मिले थे। 4 साल में एक बार मिले हो, तो उनसे कभी फ़ोन पर बात नहीं हुई? फ़ोन पे बात हुई, लेकिन वो हमारे पास बैठी होती थी, हम किसी को शिकायत नहीं लगा सकते थे। इस वजह से फ़ोन पर वो पास बैठ के बात करवाते। किस बात पर आप लोगों के ऊपर तशद्दुद करते थे? क्या वजह होती? अब ये वजह होती थी, कहते थे कि आप लोग ने दूध के अंदर पानी डाला है, दूध पिया है। हम कहते थे नहीं, हमने नहीं पिया, हम दूध नहीं पी। हमें पता था कि हमें मार पिटती है, हम क्यों दूध पिए, हम क्यों चोरी करें, हमें अल्लाह का भी डर होता है। तो इस वजह से फिर भी वो कहते थे तुम लोगों ने पिया है, तुम लोग मान जाओ। हम कहते थे नहीं, लेकिन हम झूठ बोल देते थे, हाँ जी पिया है। फिर इतनी मार देते थे कि हमारे से बर्दाश्त नहीं होती थी। आपके जो बाल वगैरह काटे ये उन्होंने ही काटे? जी। बच्चों के मामू हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं 4 साल से आप लोगों ने बच्चों को वहाँ पे छोड़ा हुआ था, बच्चों की कभी इतला नहीं ली कि बच्चे किस हाल में? नहीं, बच्चे आते थे, 2-3 दफ़ा मिलने आए हैं। 2 साल हो गए नहीं आने देते थे। पहले आ जाते थे 5 महीने बाद, 6 महीने बाद एक दफ़ा आ जाते थे, 2-3 दिन, फिर चले जाते थे। अब 2 साल हो गए कि नहीं आ रहे। जब लेने जाते थे, जो आपकी जो मतलब आपकी बहन है ना, इनकी माँ, कभी उन्होंने पूछने की कोशिश की हो कि बच्चे किस हाल में? जी, फ़ोन किया? पूछा भी है कितने दफ़ा, उनको लेने भी आते थे। वे ये कहते थे आगे से भाई अभी है नहीं। वो पहले ये मुल्तान रहते थे, मुल्तान से फिर ये लाहौर आ गए। फिर उन्होंने कहा फैमिली जिनके पास काम जी, वो पहले मुल्तान रहते थे, अब ये लाहौर आ गए थे। फिर इनकी अम्मी ना वो मुल्तान में रहती है अभी भी, तो उनके पास जाती थी इसकी अम्मी। तो उसने कहा कि ऐसे से मैं अपने बच्चों को लेने आया हूँ। उन्होंने कहा है कि बच्चे इधर नहीं हैं, बच्चे लाहौर हैं, जब आएंगे फिर हम भेज देंगे। हर दफ़ा ऐसे कह के ना उनको भेज देते थे, वो चुप करके चली जाती थी। अब कल ना इन बच्चों को फ़ोन आया था 2 बजे के हमें ना ऐसे ऐसे मारते थे, तो हम उधर से भाग गए, हमें उधर से उठा कर ले गए। आपको कॉल आई? नहीं, मेरे नाना बू को आई थी। फिर नाना बू ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कॉल आई उनके, और उनको जाकर ले गया। फिर मैंने दोस्त को कॉल किया, उसने जाकर ले गया उनको। और फिर मैं रात, जब बच्चे बता रहे हैं कि उनको जलाया जाता था चमचों के साथ और चाय वाली, वो बच्चों के जिस्म पर इतने निशानात हैं, तो अब क्या इसका आप करेंगे? इंशाल्लाह जो कानूनी कार्रवाई है इंशाल्लाह वो करेंगे। वो तो पुलिस की हिरासत में इस टाइम दोनों मुल्जिमान, मियाँ बीवी दोनों। जी। उनके भी बच्चे थे? जी, उनके भी बच्चे हैं। बच्चे भी इन पर तशद्दुद करते थे? नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे छोटे थे। एक के छोटे हैं? 6 माह का और एक 6 साल की है। वो दोनों मियाँ बीवी? जी, दोनों मियाँ बीवी करते थे, ज़्यादा वो बीवी करती थी। जलाया भी उसने या बच्चे? सारा कोई वो कर... बच्चे के बाल वगैरह काट दिए। अब इनके वालिदैन आ रहे हैं मुल्तान से? नहीं, मैं खुद लेके जाऊँगा। आप लेकर जाएंगे? उनको पता नहीं है, वो गाँव में रहते हैं ना, ज़्यादा शहर का पता नहीं है उनको। अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा ये बच्चे इस तरह किसी के घर में काम नहीं करेंगे? क्योंकि ये 4 साल से अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत छोटी उम्र में थे जब से ये काम कर रहे हैं। नहीं, बच्ची की तो अब 3 साल हो गए बच्चे को, तो बच्चे को हो गए 4 साल। कितने पैसे लेते थे आप लोग वहाँ से? क्या इनकी तनख्वाह थी? 5,000 लेते थे। एक बच्चे का या दोनों का? नहीं, एक बच्चे का 5। दूसरे का? दूसरे का भी 5,000। 10,000 में बच्चों के साथ इतना तशद्दुद किया गया है, और 2 साल से माँ बाप को नहीं मिल रहे। माँ बाप को जब लेने आते थे वो कह देते थे अभी इधर नहीं है, कोई ना कोई बात करके उनको भेज देते थे। वो मान जाते थे, वो सारे लोग हैं, वो कुछ कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे लेने। जब फिर लेने आते थे फिर वो आगे से ये ऐसे भेज देते थे, है नहीं।
अब कुछ दिन पहले ये मुल्तान गए, उन्होंने कहा कि हमने अपनी मामा को मिलना है। इन्होंने कहा नहीं, अपनी मामा से नहीं मिलना, आपने वापस जाना है लाहौर। फिर वो नहीं मिलने दिया। नहीं, वापस उनको नहीं मिलने दिया। बच्चों का कहना है कि जब उनसे फ़ोन पर बात करवाई जाती थी तो वो पास मौजूद होते थे ताकि बच्चे किसी किस्म की कोई शिकायत ना लगाएं। बच्चों का अब मेडिकल होगा और उसके बाद बच्चों के ये मामू हैं, ये लेकर बच्चों को वापस चले जाएंगे। जब भी सबसे पहली बात कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि उसके मुल्क में कौन भूखा सो रहा है, बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है, बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है। और यहाँ पर अगर हमारी रियासत बच्चों को लुटने से नहीं बचा सकती तो ये बच्चों के ऊपर तशद्दुद तो बड़ी एक आम सी बात है। अक्सर हम लोग देखते हैं दुकानों पर, घरों पर बच्चों का यही हाल किया जाता है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये बच्चे बाहिफाजत अब अपने घर वापस चले जाएंगे और दोबारा इनके वालिदैन किसी भी किस्म के पैसे की वजह से या ज़रूरत की वजह से इनको किसी काम पर नहीं लगाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।